हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ सवेरा। कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। ये नीचे ना गिरा दे इसको। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। बाकी हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। अभी टाइम सुबह के 9 बजने वाला है और अभी तक मैंने कपड़े वपड़े धुले क्योंकि मौसम थोड़ा बहुत ठीक हो रहा था। कल के काफ़ी कपड़े थे वो मैंने डाल दिए हैं और अब करते हैं नाश्ते की तैयारी। आज काफ़ी लेट हो गया है। तो जैसे मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाया था कि आज हम कुछ अलग बनाने वाले हैं। तो ये मैंने मलाई ले ली है और अब जो है इसको मथते हैं एकदम देसी तरीके से। यार धोना पड़ेगा थोड़ा सा। और आजकल बारिश की वजह से ना ऐसे इसको देखो फंगस जैसे हो रहा है ना। एक बार मथने को धो लेते हैं और फटाफट करते हैं फिर काम। आटा गूंथते हैं। चने भी अपने अच्छे से बॉईल हो गए हैं तो चलो करते हैं। और आज का मक्खन गौरान से मथेगी और इससे हम एक्सरसाइज करवाएंगे ऐसे। चलिए जी करते हैं काम। बने रहिए आप लोग, देखिए क्या बनने वाला है। ठीक है। तो मक्खन मैंने वो मलाई मैंने दे दी है पतिदेव के पास, वो मथ रहे हैं मलाई। और भाई के पास दूंगी मैं आटा गूंदने को और मैं चने पीसूँगी फटाफट से सिलबट्टे में। लाइट तो है नहीं तो सिलबट्टे में ही पीसूँगी। और आज मैंने बड़ी सी परात ली है, नहीं तो मैं छोटी वाली परात में ही गूंदती हूँ, पर भाई छोटी वाली परात में नहीं गूंद पाएगा तो इसलिए बड़ी वाली परात में देते हैं उसके बाद आटा गूंदने को। पीस के मैंने कर दिए साइड। और अभी सिलबट्टे में जो है चटनी बनाने से पहले मैं ये 2 हरी मिर्च पीस रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर बाबू जो है हमारी बिटिया रानी नहीं खा पाएगी तो इसलिए कम ही डाल रहे हैं। क्योंकि चनों में पहले से हमने नमक डाला हुआ था, नहीं तो हम पिसा हुआ नमक डालते, पर इसमें पहले से नमक डाल रखा है तो तेज़ हो जाएगा। तो 2 मिर्च पीसी मैंने बस। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी रोटी को बेल दिया है और इसमें जो है चने को भरेंगे। आटा और चने को आपको सेम सेम रखना है, यानी कि ये भी ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और आटा भी ज़्यादा, जितना आटा गीला होगा उतना ही ये गीला होना चाहिए, तभी जो है आपके अच्छे से ये बनेगा। तो हम बनाने वाले इसका भरवा पराठा चने का। गढ़वाली भाषा में हम इसको मिस्सी रोटी कहते हैं, तो वही बनाने वाले हैं। इसको भरेंगे, पराठा टाइप का बनाएंगे इसका। ये देखिए। तो चलिए आप करते हैं शुरू। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि हम मतलब पराठा टाइप का बना रहे, पर नहीं, हम पराठा नहीं बना रहे। मैं भूल गई थी कि हमने तो मक्खन निकाल रखा है रोटियों के साथ खाने के लिए। तो इसकी सिंपल सी रोटी बना रहे हैं हम, पराठा नहीं बना रहे हैं। और आप लोग भी बना के देखना। आपने आज तक आलू के बाकी चीज़ों की भरी रोटी बनाई होगी, चनों की तो बहुत मुश्किल है कि किसी ने ऐसे बनाई होगी। तो ये देखिए फूलने लग गई है रोटी अपनी। आप लोग एक बार ट्राई करना, अच्छी होती चने की रोटी भी। हमारे घर में ये सबको ही पसंद है दोस्तों। ये देखिए मुझे भी पहले नहीं आती थी, अब मैं इतना परफेक्ट हो गई हूँ दोस्तों इसमें कि क्या बोलूँ, इतना परफेक्ट हो गई हूँ मैं अपने साथ। किस बात का एक सियापा बताऊँगी, पहले मुझे भी नहीं आती थी बनाने। किसको जानना है वो कमेंट करना कि मैंने कैसे सीखा ये सब बनाना, इतना परफेक्ट कैसे हो गई मैं। कौन था मेरा गुरु? मेरी सास, ससुर, मेरे पति, मेरी ननद, आखिर किसने मुझे ये काम सिखाया? जब आप लोग बोलोगे तभी मैं नया ब्लॉग बनाऊंगी कि किसने सिखाया मुझे ये काम। क्योंकि ज़्यादा से पहले हमने कभी बनाई नहीं थी, यानी कि चने की रोटी नहीं बनाई थी। ये मैंने ससुराल आके ही देखा कि चने की भी रोटी बनती है। शादी से पहले तो जैसे काले वाले भट्ट सोयाबीन जो होते हैं उनकी रोटी, और हम ही नहीं बनाते थे, मतलब मम्मी ही बनाती थी। भरी रोटी तो मम्मी बनाती थी हमारी, तो इसलिए हमने कभी ये बनाया नहीं था। मैंने तो ससुराल आके ही बनाया ये सब। और अब तो मैं ऐसी हो गई हूँ, यहाँ तो हम फिर भी कम बनाते हैं, काफ़ी टाइम बाद बन रहा है, पर घर में बिजनौर में तो बहुत बनते हैं। क्योंकि मेरे ससुर जी जो है चने की रोटी खाते हैं, उनके दांत नहीं है ना, तो इससे रोटी मतलब आटा थोड़ा भुरभुरा हो जाता है तो उनको चबाने में आसानी होती है, तो इसलिए।
कि भरी रोटी बना के कर दी मैंने अलग, मक्खन भी निकाल दिया बाहर। और ये थोड़ा पिघल गया है क्योंकि फ्रिज में भी रखा था पर लाइट नहीं है ना, तो इस वजह से पिघल रहा है ये। इसको धोएंगे रोटी के साथ खाने के लिए। और मिक्सी में पीस रहे थे चटनी, पर लाइट है नहीं, तो इसलिए मैंने अब सिलबट्टे में डाल दिया। एक टमाटर भी ले लिया है और साथ साथ चाय भी रख दी है। जब तक चाय पकेगी तब तक मैं फटाफट से सिलबट्टे में जो है चटनी पीस लेती हूँ, और सिलबट्टे का तो अलग ही स्वाद आता है। तो चलिए करते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये देखिए हो गया है अपना नाश्ता तैयार। घर का मक्खन, चटनी, चाय और चने से भरी हुई रोटियां। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के देखना, बड़ी मस्त होती हैं। और थोड़ा सा मक्खन के ऊपर जो है काला नमक भी डाल देते हैं ताकि ये गला ना पकड़े। मक्खन ठंडा होता है ना, इसलिए। नाश्ता करने के बाद दोस्तों सारा काम निपटाया, क्योंकि किचन में काफ़ी बर्तन सब फैले हुए थे, तो उनको धो धा के फिर उसके बाद पोछा लगाया। तभी बारिश पड़नी शुरू हो गई थी, छत से कपड़े नीचे ले आए। तो टाइम जो है अभी ना 1:45 हो गया है। और अब जाके मैं कामों से फ्री हुई। फ्री तो क्या हुई हूँ, अब जो है लंच बनाना है। तो लंच में आज खिचड़ी बनने वाली है, क्योंकि पतिदेव तो मना कर रहे कि मैं नहीं खा रहा हूँ, मैंने फुल खा लिया सुबह। तो वरांसी के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, फिर अपने लिए थोड़ा बहुत खिचड़ी बना लेते हैं। और उससे पहले जो है अब मैंने ये मक्खन फ्रिज से बाहर निकाला, क्योंकि ये मेल्ट हो गया था पूरा। तो अब इसको धो के मैं बनाने के लिए रख देती हूँ। मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, पहले इसको धोऊंगी। इसमें जिसमें मैंने मलाई स्टोर करके रखी थी, इसमें मैंने पानी भी रख दिया था इसको धोने के लिए, मलाई ये मक्खन को धोने के लिए, क्योंकि बाहर के पानी से धोऊंगी ना तो ये पिघल रहा है। फ्रिज के पानी से धोऊंगे तो ठंडे पानी से थोड़ा सही हो जाएगा। ये देखो फ्रिज का पानी डाल दे, तुरंत एक साथ लग जाता है ना ये। तो चलिए और फिर जो है खिचड़ी बनाते हैं। यहाँ मैंने खिचड़ी के लिए दाल चावल भिगा के रखा है। यहाँ मैंने खिचड़ी के लिए दाल चावल भिगा के रखा है। थोड़ी देर के लिए धूप आई थी, वो तो मेरे कपड़े सूख गए, मैंने जल्दी ही धो के डाल दिए थे। और अब जो है फिर से मौसम चारों तरफ से बारिश का हो गया है। तो चलो अब अपना काम निपटा लेते हैं। थोड़ा सा इसको मक्खन को कर लेते हैं। जितना थोड़ा बहुत हमने उसमें खाया था सुबह रोटियों के साथ, क्योंकि चने की रोटियां जो है ना, आप जब भी बनाओ तो उसके साथ के लिए मक्खन ज़रूर वो करना, वो खाली नहीं खाई जाती हैं। मक्खन के साथ स्वाद भी अच्छा आता है और अच्छे मतलब खाई भी अच्छे से जाती है, क्योंकि चने की रोटी थोड़ी भुरभुरी टाइप की होती है ना, वो गले में थोड़ा लग जाती हैं, तो इसलिए। बाकी थोड़ा सा मक्खन बचा के रखा हुआ है फ्रिज में, उसको शाम को रोटियों के साथ खाएंगे। चने की रोटी मेरे पतिदेव की फेवरेट हैं, मनपसंद है, वो काफ़ी दिन से लगे हुए थे। और पहले तो मेरे पास सिलबट्टा नहीं था, तो मिक्सी में ना सही से पीसता नहीं है, तो उसकी रोटी भी सही से बनती नहीं है। और अब तो सिलबट्टा आ गया है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो उनकी फेवरेट है। उन्होंने मुझे बोला था कि चने की रोटी उसी दिन बनाना जिस दिन मतलब मक्खन बनाऊँगी। तो मैंने रखा था, तो आज बना ही दिया, इसलिए वो फुल टाइट हो गए खा लिए कि नहीं अब मैं दिन का भात नहीं खाऊंगा और अब सीधे शाम को खाऊंगा। तो आप ट्राई करना, बढ़िया होती हैं चने की रोटियां भी। बस मक्खन ज़रूर करना उसके साथ के लिए ना, मक्खन या दही कुछ भी। दही आजकल थोड़ा बरसात का मौसम है, तो इस वजह से थोड़ा हम कम ही खाते हैं, कि कहते हैं ना कि बरसात में दही नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए। तो चलो अब मैं पहले मक्खन धो लेती हूँ। ये देखो ठंडा पानी डालने से कैसे अलग लगा है और एकदम अलग हो गया है ये। अभी दोस्तों टाइम रात के 7:30 हो गया है, और दिन का काम धंधा निपटाने के बाद आज तो मैं सोई नहीं, खिचड़ी बनाई, उसके बाद जो है नहाई, कपड़े वपड़े धोए, बाथरूम धोया, ऐसे ही चलता रहा। टाइम जो है 5 तो बज ही गया था उस टाइम तक। फिर 5:30 बजे तक चाय चुई बनाई, चाय पी। और आज मैंने क्या किया, आटा था काफ़ी सारा, वो सारा छाना मैंने। और ये देखो
उसमें से इतना चोकर निकल गया। ये है घर का आटा था। कुछ दिन पहले जो है मेरी माता जी लेके आई थी घर के गेहूं का, तो उसमें चोकर ज़्यादा निकलता है। वैसे तो कहते हैं कि ये चोकर खाना चाहिए, यानी कि मोटा अनाज खाना चाहिए। मोटा अनाज खाने से क्या होता है कि पेट हमारा साफ होता है और अच्छा भी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जितना बारीक अनाज होगा उतना वो हमारे शरीर में पचने में टाइम लगेगा, और जितना मोटा होगा वो जल्दी भी पचता है और अच्छा भी होता है स्वास्थ्य के लिए। तो मैंने तो वो छानी दिया और पूरा मैं ऐसे हो गए ना आटे आटे से। और इस लड़की को देखो ज़रा, उससे पानी पी रही है उस टाइम। और आज शाम का खाना पतिदेव बना रहे हैं। चने तो थे सुबह के, मैंने आलू उबाले खाली, और आलू चने बना रहे हैं, रोटी बनाते हैं फिर। रात के टाइम पे हम यहाँ पे गौरांशी की नज़र उतार रहे हैं। इसने कल से परसों से इतना परेशान कर दिया है ना, नज़र बहुत ख़तरनाक लगी हुई, एकदम नीली नीली सी आग आ रही है उसमें से। इतना झें 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 इतना परेशान कर दिया इसने कल से। रात का खाना खाने के बाद अभी जो है मैंने यहाँ पे भुट्टा रख दिया है गैस पे। वो करने के लिए, सेकने के लिए। तो ये इस सीज़न का हमारा पहला भुट्टा है और काफ़ी टाइम से नहीं खाया था हमने। मतलब मैंने तो जब से गौरांशी हुई है तब से भुट्टा खाया नहीं था, कि जब तक उसको दूध पिलाती थी कि नहीं खाना है ये वैसे वैसे, उस टाइम पे खाया नहीं। फिर पिछली बार तो उसने दूध छोड़ दिया था और वो इस वजह से नहीं खाया कि बच्चे के सामने फिर ये होता है कि लाओ और उसके सामने पे खाएंगे, उसका भी तो मन करेगा खाने का, और हम खाएंगे वो हमें देखेगी तो सही नहीं लगेगा। तो पिछली बार इस वजह से भी नहीं लेके आए थे। बाकी काफ़ी टाइम बाद भुट्टा खाने का आनंद लेते हैं। कुछ मैं ऐसे इसके गैस की आंच पे सेक रही हूँ और कुछ मैंने ना उबाल के रखा है इस पर कुकर में। एक एक तो हमने खा भी लिया, बड़ा स्वादिष्ट हो रहा है। आटे के चोकर को दोस्तों मैंने इस पन्नी में कर दिया है कि इसको डस्टबिन में नहीं डालूंगी, क्योंकि काफ़ी सारा है तो किसी गाय के खाने के काम आ जाएगा ना। गाय कूड़ा लेके जाएंगे तो वहाँ पे गाय मतलब उस कूड़े के पास ढूंढती रहती है खाना वाना। किसी ने अगर डस्टबिन में डाला होगा तो मैंने सोचा चलो यार वेस्ट भी क्यों करना, गाय के काम आ जाएगा, उसको दे देंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सारा आटा मतलब मैंने एक साथ क्यों किया, क्यों छान के रख दिया। मुझे ना बड़ा आलस आता है आटा छानने में, उसने सोचा आज मैंने वो बड़ी वाली परात निकाल रखी थी, मैं सारा एक बार में ही छान के रख देती हूँ मैं, ताकि आगे से ये होता है कि सीधे वो करो, सीधे आटा निकालो, छानने की दिक्कत नहीं होती। छन्नी में मैंने दूध आगे अलग कर दी, परात भी अलग कर दी और आटा छान के डब्बे में भर दिया। बाकी चलिए दोस्तों, अपने आज के इस ब्लॉग को भी मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।